हम है यहाँ के किंग, कोई भी हमसा नहीं यहाँ पर दूर दूर। सबका लेवल अलग ही, जो चाहे वो पाते हैं क्योंकि हमें यहाँ सबसे मशहूर। हम है यहाँ के किंग। इश्क वाला लव, ये स्टोरी हमें सिखाती है कि फूल वहीं खिलते हैं जहाँ उम्मीद होती है, चाहे रास्ता कितना भी कांटों से भरा क्यों ना हो। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी सिंपल थी बट करेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गीत एक मेहनती, ईमानदार और निडर लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी दुनिया सीमित थी लेकिन सपने साफ और दिल मजबूत था। किस्मत से गीत को एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और हाई क्लास स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, जो एक ऐसा स्कूल है जहां दौलत, रुतबा और घमंड ही ताकत माने जाते थे। इस स्कूल पर राज करते थे 4 अमीर, बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली लड़के, जिन्हें पूरी दुनिया किंग 4 के नाम से जानती थी। वे स्कूल के नियम नहीं मानते थे बल्कि नियम बनाते थे। फिर राहुल के शूज पर गलती से एक लड़की अपनी आइसक्रीम गिरा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे शूज पर आइसक्रीम कैसे गिरा दी? तुम जानती हो ये शूज कितने एक्सपेंसिव हैं? आई एम सॉरी। नहीं, ऐसे माफ नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे शूज क्लीन करने होंगे। और वो लड़की डर से राहुल के शूज क्लीन करने लगती है। हे मिस्टर, ये कोई तरीका है लड़कियों से बात करने का? अब गीत आगे आकर उस लड़की को उठाती है। तुम्हें मैनर्स नहीं आते क्या? उसने सॉरी तो बोला, फिर भी तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो, सो रूड। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैनर्स क्या होते हैं। तुम हो कौन? तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा। और हाँ, मैं गीत हूँ, मेरा नाम तुम हमेशा याद रखना। अब गीत राहुल को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उस रात राहुल अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करता है। गीत, हाँ, अब इस लड़की को समझाना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। राहुल, अब तुम क्या करने वाले हो? तुम लोग बस देखते जाओ कैसे मैं उस लड़की को उसकी जगह दिखाता हूँ। अगले दिन जब गीत अपने स्कूल जाती है तो क्या होता है उसके साथ। और दूसरी तरफ राहुल और उसके फ्रेंड्स सीसीटीवी पर गीत का फुटेज देखकर हंसते हैं। अब गीत को सॉरी बोलने मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर से स्कूल के स्टूडेंट्स गीत को परेशान करते हैं। तब गीत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दौड़कर राहुल के पास जाती है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? ऐसे परेशान करोगे तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। उस रात राहुल गीत के बारे में ही सोचता है। ये लड़की कुछ अलग है और मुझसे डरती भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ दिन बाद राहुल उसी कैफे में जाता है जहां गीत जॉब करती है, और उस पल मानो राहुल में जैसे कुछ बदल रहा हो। इसके बाद राहुल क्लासरूम में गीत के पास जाता है। गीत, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं, हम दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और फिर एक दिन गीत राहुल को गरीब बच्चों को खाना खिलाते हुए देख लेती है और उस दिन उसे कुछ अलग सा एहसास होता है। लो बच्चों, ये लो। घर जाते समय अचानक से गीत साइकिल से गिर जाती है और उसके घुटनों पर चोट लग जाती है। गीत, तुम्हें बहुत चोट लगी है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। राहुल गीत को हॉस्पिटल लेकर जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। फिर राहुल गीत को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। राहुल, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुमसे मिलने के बाद ही मैं बदला हूँ। और थैंक्स मुझसे दोस्ती करने के लिए। और अब राहुल और गीत की दोस्ती का सफर भी शुरू हो जाता है। गीत, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? हाँ राहुल, जरूर आऊंगी। मैं राहुल की बर्थडे पार्टी के लिए क्या पहनूं? मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस है ही नहीं।
ये राहुल सर ने गीत मैम के लिए भेजा है। थैंक यू सो मच। ये राहुल वही है ना, ग्लोबल स्कूल के ओनर का बेटा? हाँ वही है। पहले मैंने उसे गलत समझा, पर वो बहुत अच्छा है। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है। अब गीत ड्रेस पहनकर राहुल की पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। गीत राहुल के पार्टी हॉल में एंटर करती है। गीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे तो आना ही था राहुल। गीत, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? श्योर। और अब एंट्री होती है राहुल की माँ की। ये लड़की कौन है? वो मेरी स्कूल फ्रेंड है। इसके फादर क्या करते हैं? क्या ये हमारे स्टेटस की है? गीत के फादर जॉब करते हैं और वो रिच नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। राहुल, अगर ये लड़की हमारे स्टेटस की नहीं है तो तुम्हें इसे दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। नहीं माँ, मैं गीत को नहीं छोड़ सकता। मैं उसे लाइक करता हूँ। राहुल क्या हुआ? माँ ने क्या कहा? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अगले दिन राहुल की माँ स्कूल में गीत से मिलने जाती है। गीत, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम हमारे स्टेटस की नहीं हो, इसलिए तुम्हें राहुल को भूलना होगा। क्यों आंटी, स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है? और मैं भी राहुल को लाइक करने लगी हूँ। मुझे फर्क पड़ता है, और अगर तुम अपनी फैमिली को सेफ देखना चाहती हो तो राहुल से बोलो कि वो हायर स्टडीज के लिए यूके चला जाए। ओके आंटी, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी। फिर गीत राहुल को समझाती है। गीत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो राहुल, क्या कहना चाहते हो? गीत, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? राहुल, मैं इसका जवाब दूंगी, बट मेरी एक कंडीशन है। बोलो क्या कंडीशन है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। राहुल, तुम्हें हायर स्टडीज के लिए यूके जाना होगा, और जब तुम वापस आओगे तभी तुम्हें मैं जवाब दूंगी। गीत, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो अचानक से? क्या तुम मेरी माँ से मिली हो? ऐसा नहीं है। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जाऊंगा। थैंक यू राहुल, जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। राहुल अपनी हायर स्टडीज के लिए यूके चला जाता है और गीत भी अपनी मेडिकल की प्रिपरेशन में लग जाती है। अब 5 साल के बाद दोनों फिर से मिलते हैं। गीत! क्यों गीत, मेरा जवाब रेडी है ना? हाँ राहुल, तुम्हारा जवाब रेडी है। गीत, आई लव यू। राहुल, आई लव यू टू।